अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अज़ीम टेलर डिज़ाइनिंग मास्टर के नाम से, ठीक है। तो आज जो हमने वीडियो बनाई है जेंट्स बाजू की कटिंग आज दोस्तों को सिखाएंगे। ये जो आज हमने वर्क किया है ये वीडियो बहुत ही अहम है। इसकी जो हमने लेंथ तैयार देनी है बाजू की 24.5 हमने इसकी लेंथ तैयार देनी है, ठीक हो गया। और ये अगर कपड़ा कम है इस तरीके से कटिंग करनी चाहिए, सिंगल सिंगल बाजू हम कटिंग करेंगे अगर कपड़ा कम है तो सिंगल सिंगल कटिंग करने में हमें ये है कि कपड़ा हमारा कम लगेगा। और इसकी जो छाती हमने तैयार देनी है वो 38 इंच हमने छाती तैयार देनी है। 24.5 लंबाई तैयार देनी है तो ये 25 इंच पे हम कटिंग कर लेंगे बाजू अपना कफ का हिस्सा निकाल के, ठीक है। वो भी आगे चल के आपको समझाते हैं कि कैसे वो उसकी सेटिंग करनी है। तो ये यहाँ से हम इसको कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हमने इसकी इस तरीके से गुलाई करनी है और इसको यहाँ से पहले बाजू को अलग कर लेते हैं। ये अब देखना यहाँ पे हमने कम से कम 2.5 इंच 2.25 इंच हमने यहाँ से डाउन करना है गुलाई को, कम से कम 2.5 इंच तो करें, ठीक है। 2.5 3.25 इंच हमने यहाँ से गुलाई करनी है, डाउन करना है गुलाई को। तो अब जो दूसरा बाजू हमने कटिंग करना है वो इस तरीके से इसके साथ रखेंगे। अगर कपड़ा कम है तो हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, दोनों बाजू इकट्ठे रख के भी काट सकते हैं अगर कपड़ा थोड़ा वाफिर हो तो अगर कपड़ा कम है तो फिर हम सिंगल सिंगल काट लेंगे और इसको इस तरीके से रख लेंगे। और इसकी सलवट वगैरह ख़त्म करने के लिए और वाशिंग वेयर का कपड़ा जो कि अपना इस्त्री लगाने से बढ़ जाता है तो हम ये दोनों बाजुओं पे हमने सबसे पहले तो दोस्तों इस्त्री लगानी है ताकि ये सीधा हो जाए, इसकी सलवट वगैरह सारी ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इस्त्री लगा लेंगे इसको, दोनों साइडों से इस्त्री लगा के इसकी फिर हमने कटिंग कर लेनी है। ये इस तरीके से हमने जो बाजू ऊपर दूसरा रखा हुआ है बस उसके साथ से हम ये दूसरा बाजू भी कटिंग कर लेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, कोई दुश्वारी नहीं है, निहायत ही आसान है और निहायत ही आसान तरीके से आप दोस्तों को समझा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये छोटा सा वर्क जो मैंने आज दोस्तों के लिए किया है, ये छोटी सी जो वीडियो बनाई है आप दोस्तों को पसंद आएगी। बस ये इस तरीके से हम इसकी ये कटिंग कर लेंगे। ये दोनों बाजू हमारे दोनों पल्ले बाजू के हमारे ये तैयार हो चुके हैं। और अब इसकी हमने ये जो सेटिंग करनी है पहले थोड़ी सी इसी लगा लेते हैं, इसकी क्रीज वगैरह बैठा लेते हैं और इसी लगा के फिर हम इसकी कटिंग करते हैं। गुलाई तो हम कर ही चुके हैं। तो इसका जो हमने आर्म होल तैयार देना है 9.5 इंच तैयार देना है, 38 इंच आती है। तो ये हल्की सी ये जो है ना छांट हम उतार देते हैं ताकि इसकी सदाई हो जाए। इस तरीके से हमने इसकी ये सेटिंग कर ली। तो अब ऊपर के जो 2 पल्ले हैं हमने इसकी एक्स्ट्रा गुलाई करनी है। फिर भी आप दोस्तों को निशान लगा के समझा देते हैं कि ये गुलाई हमने इस तरीके से करनी है, ठीक है। जब आप बार बार कटिंग करेंगे तो आपकी फिर प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर निशान लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो बस ये एहतियातन निशान लगा लिया है आप दोस्तों को समझाने के लिए। ये ऊपर के 2 पल्ले हमने कटिंग करने हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप 3 पल्ले कटिंग कर दें तो कटिंग हमारी ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने ये ऊपर वाले जो 2 पल्ले हैं वो कटिंग कर लेने हैं। बाजू की ये शेप हम हल्की सी दे देंगे और यहाँ से हल्की सी और भी छांट उतारनी है, ये सेंटर का कुटका लगा लेंगे और ये हल्की सी हम और इसकी एक गुलाई कर देते हैं। इस तरीके से ये नीचे वाला जो कपड़ा होता है थोड़ा उरेब होता है, इसको आधा इंच और भी तराश दें ताकि सिलाई लगाते हुए ये बराबर हो जाएगा।
सीधा हल तो ये है कि 24.5 इंच हमने बाजू तैयार देना है, तो हम 1.5 इंच कम काट लेंगे और 1.5 इंच के हिसाब से 23 इंच तैयार हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि ये 2.5 इंच का हमने यानी कि कफ लगाना है ना, तो आधा इंच दबो निकालेंगे। जो जहाँ से दबो निकलेगा वहीं से हमने जो है ना ये 2.5 इंच रख लेना है। ये निशान जो लगाया, ये दबाव का निशान लगा दिया। यहाँ से हमने 2.5 इंच का कफ रख लेना है, ठीक है। और यहाँ आके हमने देखना है कि 24.5 इधर आ गया और आधा इंच दबाव हो गया, ठीक है। ये 24.5 और 25 पे हम ये इस हिसाब से कटिंग करेंगे। और जो सीधा तरीका वो यही है कि 1.5 इंच कम काट लेंगे। ये देखें, ये 23 आ गया ना। 24.5 हमने बाजू तैयार देना है, तो 1.5 इंच निकाल देंगे तो 23 बचेगा। तो बस इजी यही है कि 23 इंच पे आप कटिंग कर लें, यानी कि जितना भी हमने बाजू तैयार देना है, जैसे कि हमने 23.5 बाजू तैयार या 21.5 बाजू तैयार देना है, तो 1.5 इंच निकाल देंगे तो 20 इंच बच गया। जितना भी साइज़ है उसमें से 1.5 इंच हम नफ़ी कर देंगे और बाकी जो लेंथ है वो काट लेंगे। इजी तरीका यही है, ठीक है। और यहाँ से हमने 6 इंच पे हमने ये निशान लगा लिया है। अमूमन तकरीबन 6 इंच ही निशान लगाया जाता है। और आर्म होल हमने 9.5 तैयार देना है और ये 10 इंच पे हमने ये भी निशान लगा लिया, आधा इंच दबाव में आ जाएगा। बस अब ये इस तरीके से हमने इसकी ये शेप दे देनी है, हल्की सी इसको लेवल कर देते हैं। निशान को फॉलो करते हुए हम ये तराश लेते हैं, यहाँ से इसको इस तरीके से ये कटिंग कर लेंगे। अब जो है हमने चाक पट्टी का निशान लगाना है। ये आधा इंच का दबाव हम निकाल लेते हैं, बाकी सेंटर कर लेते हैं और ये क्रीज़ लगा देते हैं। नाखून से हमने क्रीज़ लगा ली और क्रीज़ को फॉलो करते हुए 5.5 इंच पे हमने जो है ना ये क्रीज़ का जो ये दबाव जो है ना हमने छोड़ दिया है, ठीक है। और ये 5.5 इंच पे हमने ये निशान लगाना है चौक पट्टी का। तो ये काट लेते हैं हम, यहाँ से 5.5 इंच पे कट लगाएंगे और एक साइड पे। और ये हल्की सी हम जो छांट उतार रहे हैं, यहाँ पे हम अलग से यानी कि छोटी सी पट्टी फ्यूजिंग करके लगाएंगे, जैसे कि बटन टेक लगाते हैं। ये चाक पट्टी की छोटी सी एक पट्टी अलग से फ्यूजिंग करके हम लगाएंगे यहाँ पे। और ये हमारी कटिंग दोस्तों फाइनल हो चुकी है। ओके।